first numerical is the school of a boy from his house is 1 kilometer to the east. एक बॉय का जो स्कूल है वो उसके घर से 1 किलोमीटर दूर है, टूवर्ड्स द ईस्ट है. सो अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता, ये वाली नॉर्थ होती है, दिस वन इज ईस्ट, नॉर्थ के ऑपोजिट इज साउथ एंड दिस वन इज वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. तो जो स्कूल और हाउस का डिस्टेंस है, हाउस के ईस्ट साइड में स्कूल है, सो जो ये डिस्टेंस है इट इज़ 1 किलोमीटर. दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर. When he reaches back home, he says that he had traveled 2 kilometer distance. Means वो अपने हाउस से पहले स्कूल तक गया and then he is coming back. ओके, सो ये उसका मोशन हुआ, स्कूल से हाउस तक जाना और वापस घर तक आना. तो वो कह रहा है कि उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये ट्रू भी है. स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, वापस आने के लिए उसने वापस 1 किलोमीटर ट्रैवल किया. सो ही इज़ करेक्ट कि उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. बट हिज डिस्प्लेसमेंट इज़ 0. जस्टिफाई योर आंसर. डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुई? सो पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट की, हम उसको रिकॉल करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट होता है जो पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो और जो मोशन का एंड पॉइंट है. ओके, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट को आपको सीधी लाइन से ज्वाइन करना होता है. डिस्प्लेसमेंट का यही डेफिनेशन हमने पढ़ा था. स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ओके, देन वो स्कूल जाता है और फिर वापस आ जाता है. तो एंड पॉइंट भी क्या है? यही वाला. हाउस और हाउस के बीच में क्या जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हुआ, या आप ऐसे समझो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 0 है. 2 पॉइंट्स अगर सेम है, या आप समझ सकते हो इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होती है. तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी 0 किलोमीटर्स. हाउ विल यू जस्टिफाई योर आंसर? आप लिखोगे बिकॉज द इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम फॉर द मोशन ऑफ बॉय, इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 किलोमीटर्स है. Okay, the second numerical is Rahul completes 1 round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रफ फिगर ड्रॉ करना. बिकॉज अगर आप रफ फिगर ड्रॉ करोगे आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, और अगर आप फिगर नहीं बनाओगे देयर आर चांसेस कि आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझ रहे हो. सो आई विल फर्स्टली ड्रॉ अ सर्कुलर ट्रैक. मतलब वो किसी सर्कल वाले पाथ पे चल रहा है जिसका जो डायामीटर है वो है 200 मीटर, और उसको टाइम कितना लग रहा है? t इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स. ठीक है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस कवर्ड बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है. इफ़ ही कवर्स हाफ ट्रैक, अगर वो आधा ही ट्रैक कवर करे तो वो कितना डिस्टेंस चल रहा है और कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको बताना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए हमको. तो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, सपोज आप कोई भी ले सकते हो. दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया. हाफ सर्कल का मतलब या तो यहाँ तक ऐसे आएगा या नीचे से होके आएगा. सो आप कोई भी ले सकते हो. सपोज वो यहाँ से होके बी पॉइंट तक पहुँच रहा है, ये उसका मोशन है. अगर ये पूरा सर्कल ट्रैवल करता तो मैं सर्कल की सरकमफ्रेंस लेती, क्योंकि मुझे अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो वो सर्कल की सरकमफ्रेंस आएगा. ओके, एक तरीका ये है कि आप डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस का हाफ कर सकते हो. जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो हाफ सरकमफ्रेंस है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, और मुझे इसका हाफ करना है क्योंकि उसने हाफ सर्कल ही ट्रैवल किया. ओके, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. ये 2 से 2 यहाँ पे कट हो जाएगा. पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो, एंड आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन डायामीटर 200 है. अगर मेरे पास जो डायामीटर है वो 200 मीटर्स है तो रेडियस क्या होती है? डायामीटर का हाफ, सो इट विल बी 100 मीटर्स. ओके, सो रेडियस आ गई मेरे पास 100 मीटर्स. अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ. 22 × 100 आ जाएगा 2200/7 मीटर्स. आप इसको यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, आपको जब बाद में टाइम मिले आप इसको पॉइंट्स में बाद में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे.
हमें अभी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप हमेशा पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को रिकॉल किया करो। डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो, एंडिंग पॉइंट ढूंढो और दोनों को सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंडिंग पॉइंट ये रहा, दोनों को सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये सर्कल का डायामीटर बन रहा है। तो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी 200 मीटर्स। ओके, सो डिस्टेंस मैंने निकाला सरकमफ्रेंस का हाफ करके और डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाली, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ढूंढा, उसको सीधी लाइन से ज्वाइन किया, वो डायामीटर बन रहा था। सो डायामीटर गिवन है, इट इज़ 200 मीटर्स। क्वेश्चन 3 इज रजनी वॉक्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। रजनी पॉइंट ए से बी तक चल के जाती है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे और जितना जितना समझ आता जाएगा आप उसके साथ रफ डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। सो पॉइंट ए से बी बना दिया। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 8 किलोमीटर। ओके, सो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 8 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है। ओके, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर रजनी ए से बी पॉइंट तक जा रही है तब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस कितना हुआ जो एक्चुअली उसने ट्रैवल किया, तो ए से बी पॉइंट तक कितना ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए रिकॉल द डेफिनेशन, पहले उसकी डेफिनेशन याद करो क्या होती है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सीधी लाइन से ज्वाइन किया, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो सीधी लाइन से ज्वाइन करने के बाद मेरे को यही डिस्टेंस ए बी मिल रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, 8 किलोमीटर्स। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल। ओके, तो ये वो वाला केस है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ए और बी के बीच में इफ़ पॉइंट्स ए एंड बी आर 14 किलोमीटर अपार्ट। अगर ये जो डिस्टेंस इन्होंने पहले दे रखा था ये अब चेंज हो गया है, ए और बी के बीच में अगर ये जो डिस्टेंस था 14 किलोमीटर हो जाए एंड रजनी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू ए। अब रजनी का मोशन कैसे बदल रहा है, उसने ए से बी तक ट्रैवल किया फिर वापस मुड़ के ए तक आई है, वो ये मोशन है हमारे पास। अब मुझे इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस के लिए एक्चुअली में वो जितना चली है वो आपका डिस्टेंस आता है, 14 किलोमीटर जाने का, 14 किलोमीटर वापस आने का। सो इट विल बी 14 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर, इट इज़ इक्वल्स टू 28 किलोमीटर। अगर आप वैल्यूज़ को यूनिट के साथ लिखोगे आपके क्वेश्चन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। एंड सेकंड ट्रिक इज़ हमेशा रफ फिगर बनाओ। चाहे आप चाहते हो कि अगर आप फेयर में ये चीज़ नहीं बनाओ अपनी एग्जाम शीट में तो आप साइड में रफ में ड्रॉ करके देख लो, बट रफ फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा पहले हम उसकी डेफिनेशन को याद करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फिर वो बी तक गई और वो वापस ए तक आ गई, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। और हम अब इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें याद हो चुका है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0। क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट ए, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, 0, पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच में। तो दोनों केसेस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया है। और आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा है इसमें और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है।